बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे इबारत शेर सानी की है यहाँ से कि व बाक़िया मिन अश-शराइत अल्लती इअतबरहल मुसन्निफ़ व ग़ैरुहु ग़लबतुल हिफ़्ज़ व इंतिफ़ाउल ख़रस वल हुर्रियत। अच्छा, यहाँ पे असल अब गुफ्तगू जो शुरू हो रही है वो शहीद सानी के शहीद अव्वल के ऊपर एतराज़ात और उन एतराज़ात की तावीलात और जवाबात। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि शहीद अव्वल की हम इबारत नोट करते हैं कि उन्होंने काज़ी जो इमाम की तरफ से मंसूब होता है उसकी क्या शराइत क्या हैं करार दी हैं। अच्छा, उन्होंने उनकी शराइत ये करार दी कि मिनल कमाल आगे फ़कत कमाल लिखी, यानी पहली शर्त उन्होंने क्या लिखी, कमाल लिखी। ठीक है जी, ये पहली शर्त हो गई। इसके बाद शहीद सानी ने ये लिखा कि बलूग अक़ल तहारतुल मौलिद, यानी कमाल की उन्होंने डेफिनेशन क्या की कि एक इंसान कामिल कैसे होता है, जब वो बालिग हो, अक्लमंद हो और वो वलद ज़िना ना हो। अच्छा, फिर दूसरी शर्त उन्होंने क्या लिखी, अदालत लिखी। ठीक है जी। तीसरी शर्त आप इबारत में आ जाएं, अहलियतुल इफ्ता लिखी। अहलियतुल इफ्ता, तीन शर्तें हो गई। चौथी ज़कूरत लिखी, वो यानी मर्द हो, वो मर्द। और पांचवी शर्त क्या लिखी जी, उसके अंदर किताबत, कि वो जो काजी साहब हैं वो लिखना भी क्या है जानते हो। हाँ, आगे पे छठी शर्त क्या है, बसारत लिखी, यानी नाबीना ना हो। ठीक है जी। तो ये 6 शर्तें क्या लिखी हैं। अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम शुरू में मुसन्निफ़ ने बयान की थी ना कोई शराइत इफ्ता, तो वबाक़िया मिन शराइत वो शराइत के अल्लती इअतबरहल मुसन्निफ़ व ग़ैरुहु, कि जो शराइत मुसन्निफ़ ने मोतबर जानी हैं और मुसन्निफ़ के अलावा ने मोतबर जानी हैं, उन शराइत में से बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया, ग़लबतुल हिफ़्ज़, पहली शर्त ग़लबतुल हिफ़्ज़। दूसरी क्या है, इंतिफ़ाउल ख़रस, के वो नुत्क़ जो शर्त इससे हम ताबीर करते हैं, नुत्क़ बोलने की सलाहियत। और तीसरी शर्त क्या है, हुर्रियत हो। ठीक हो गया कि यानी मुसन्निफ़ और मुसन्निफ़ के अलावा बाकी लोग जो है वो काजी के अंदर इन 3 शराइत को भी ज़रूरी करार देते हैं। कि पहली शर्त तो जी उसके अंदर ये होनी चाहिए कि उसका जो हाफ़ज़ा है वो निसियान के ऊपर गालिब हो। ये नहीं है कि अक्सर तौर पे भूलता हो, बल्कि अक्सर तौर पे वो चीज़ों को याद रखता हो, जिसे ताबीर क्या करते हैं, ग़लबतुल हिफ़्ज़ या ग़लबतुल ज़ुक्र, वो एक ताबीर आई थी। और दूसरी शर्त क्या है कि वो नातिक हो, गूंगा ना हो, यानी जो बोल नहीं सकते। और तीसरी शर्त क्या है जी इनके अंदर, कि हुर्रियत, आज़ादी होनी चाहिए। अब मुसन्निफ़ ने इन 3 शराइत को ज़िक्र नहीं किया। मुसन्निफ़ ने फ़कत, यानी जो शहीद अव्वल हैं उन्होंने फ़कत 6 शराइत को क्या ज़िक्र किया है। अच्छा जी, अला खिलाफ़िन फ़िल अख़ीर, चलें आखिरी के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है कि क्या काजी के अंदर हुर्रियत शर्त है या हुर्रियत शर्त नहीं है। लेकिन जो पहली 2 शर्तें हैं वो तो ख़ुद मुसन्निफ़ और मुसन्निफ़ के अलावा भी लोग ज़रूरी करार देते हैं, यानी उसका हाफ़ज़े का ग़लबा होना चाहिए और नुत्क़ उसकी शर्त है, बोल सकता हो। तो फिर आप कैसे जो है वो कह सकते हैं कि भाई पहली 2 शर्तें भी मुसन्निफ़ ने यहाँ पे ज़िक्र की हैं काजी के बारे में। कहते हैं कि वो युमकिन हो, ये मुमकिन है कि दुख़ूलुल अव्वल फ़ी शर्तिल कमाल, अव्वल शर्त क्या है, वो ग़लबतुल हिफ़्ज़, कि जो हिफ्ज़ का गालबा है उसको आप दाखिल करें कि इसमें कमाल में। ठीक है, कमाल क्या मतलब, वो जो पहली शर्त लिखी थी कमाल, उस कमाल में शहीद सानी ने क्या दाखिल किया था, बलूगत को, ठीक है, अक़ल को और वो हलाल ज़ाते होने को। तो कहा कि उसी कमाल के अंदर आप एक और चीज़ को भी दाखिल कर दें। वो क्या चीज़ है कि ग़लबतुल हिफ़्ज़। ठीक है जी, क्योंकि किसी का हाफ़ज़ अगर गालिब होगा तो वो कामिल बंदा बनेगा, अगर बार बार भूलता ज़्यादा है तो उसको आप कामिल नहीं कह सकते। अच्छा, ये बात कर दें। और जो हुर्रियत जो तीसरी शर्त है, ठीक है,
3 शर्तें बाकी रह गई थी। जो हुर्रियत तीसरी शर्त है उसमें तो वैसे इख्तलाफ है, तो हम ये कह देते हैं कि वअदम एतबार अल-अख़ीर होना, कि जो आखिरी शर्त है वो यहाँ पे क्या है, मोतबर ही नहीं है। यानी वो काजी जो इमाम की तरफ से मंसूब हो उसकी तरफ उसके अंदर हुर्रियत क्या शर्त ही नहीं है कि वो आज़ाद होना चाहिए, ग़ुलाम भी क्या बन सकता है। ठीक हो गया जी। ये किसका केस हो गया जी, 2 चीज़ों का, यानी 2 चीज़ों को इसी तावील से क्या हल करेंगे। तीसरी जो है वो हुर्रियत शर्त थी ना, हुर्रियत को कहा कि ये तो मोतबर ही नहीं है, इसमें वैसे क्या इख्तलाफ है। और पहली शर्त क्या थी जो बाकी रह गई थी, ग़लबतुल हिफ्ज़, उसको किस में दाखिल कर दिया, कमाल में क्या दाखिल कर दिया। और अब दरमियान में जो शर्त रहेगी ना नुत्क वाली, ठीक है, कि वो बोल सकता हो, इसके बारे में सवाल खड़ा हो गया कि भाई इसको आप कहाँ पे डालेंगे। ठीक है, बोल सकता हूँ। मुसन्निफ़ कहते हैं कि अगर तो आप कहें कि हम नुत्क को किस में डालते हैं, कमाल में डालते हैं, क्योंकि जी ये कमाल में दाखिल है, तो मुसन्निफ़ कहता है अच्छा नुत्क कमाल में दाखिल है तो क्या ये जो बसर था, देखना, आँखें, ये कमाल में दाखिल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो किताबत है ये कमाल में दाखिल नहीं है। ठीक है, तो एक इंसान को आप जो है वो नाकिस कहते हैं इस बुनियाद पे कि वो बोल नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि बोलने को आप कमाल कहते हैं। तो एक बंदा जो देख नहीं सकता, नाबीन है, बसारत नहीं है, तो वो भी तो कामिल नहीं होगा, उसे आप नाकिस कहेंगे। तो अब आप फैसला करें कि कमाल में आया नुत्क दाखिल है या दाखिल नहीं है। अगर आप कहें कि कमाल में नुत्क दाखिल था, जैसे कि ग़लबतुल हिफ्ज़ दाखिल था, तो फिर ये ज़्यादा औलवियत नहीं रखता कि ये फ़कत कमाल में दाखिल हो लेकिन बसर और किताबत क्या दाखिल ना हो। तो बसर और आँखें तो इंसान की एक सही सिस्टम है ना पूरा का पूरा, उसको भी दाखिल होने चाहिए बदरजा औला। अच्छा, अब यहाँ पे 2 सूरतें हैं कि या बसर नुत्क के साथ कमाल में दाखिल होगी या दाखिल नहीं होगी। अगर बसर कमाल में दाखिल है, किताबत भी कमाल में दाखिल है, जैसा कि हम वाज़े कहते हैं कि इंसान कामिल होता है इसके ज़रिए से, अगर ये दाखिल है तो इसका मतलब है कमाल में पहले से बसर और किताबत आ गई थी। जब आ गई थी तो फिर शहीद अव्वल ने दोबारा इसका ज़िक्र क्यों किया, किताबत और बसर रख के। दोबारा ज़िक्र करना इस बात को बताता है कि ये कमाल के अंदर नहीं आ रही थी, तभी क्या इसको ज़िक्र किया। ठीक है, तो बस अगर ये कमाल के अंदर आ रही थी, ठीक है, तो फिर तो किताबत और बसर दोनों को ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर ये कमाल के अंदर नहीं आ रही थी तो फिर किताबत बसर के साथ साथ नुत्क को भी ज़िक्र करने की ज़रूरत थी, क्योंकि नुत्क भी तो क्या कमाल में नहीं आ रही। तो बस हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो 3 चीज़ें लेकर आते हैं, एक नुत्क इंसान बोल सकता हो, दूसरा क्या इंसान देख सकता हो बसर, और तीसरा जी आप बनाते हैं क्या चीज़, किताबत। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, या कमाल कहेंगे या कमाल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये नहीं कह सकते कि बसर और किताब की औलवियत है कि ये कमाल में जाते हैं और नुत्क कमाल में नहीं जाता। तो या तो ये कमाल में जाते हैं या कमाल में नहीं जाते। अगर ये कमाल में जाते हैं तो फिर किताबत और बसर को ज़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, और अगर ये किताबत में क्या है कमाल में नहीं जाते तो फिर इन सब को ज़िक्र करना चाहिए था। फिर फ़कत किताबत और बसर को क्यों ज़िक्र किया, साथ नुत्क बसर और किताब को भी क्या करते, किताबों को भी ज़िक्र करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा शहीद सानी क्या फरमाते हैं कि ये जो 3 शर्तें हमारी बाकी रह गई थी, इनमें हम ये तो कह सकते हैं कि चलें हुर्रियत में इख्तलाफ है, हम कह सकते हैं कि मुसन्निफ़ के नज़दीक हुर्रियत मोतबर नहीं होगी, तभी ज़िक्र नहीं किया। ग़लबतुल हिफ्ज़ को आप चलें कमाल में डालें, नुत्क का क्या करेंगे, नुत्क तो बसर के मुकाबले में खड़ी हुई है। अगर नुत्क कमाल में दाखिल है तो फिर बसर भी तो दाखिल होनी चाहिए कमाल में। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बसर कमाल से बाहर है लेकिन नुत्क कमाल के अंदर है। तो या तो ये कमाल के अंदर दाखिल है या दाखिल नहीं है। अगर ये दाखिल है तो फिर किसी को भी ज़िक्र ना किया जाए, किताबत और बसर को भी ज़िक्र ना किया जाए, जबकि शहीद अव्वल ने किताबत और बसर को ज़िक्र कर दिया। और अगर ये दाखिल नहीं है तो फिर सबको ज़िक्र किया जाए। अच्छा जी, वअदम एतबार अल-अख़ीर माअन्नहु कातबही फ़ी दुरूस। ठीक है जी, अख़ीर जो है वो हुर्रियत वाली जो शर्त है वो कहते हैं कि हम ये एक तावील कर लें, मुमकिन है कि यहाँ पे मोतबर ना हो, यहाँ पे यानी किताब लुमा में। दुरूस पहली पुरानी किताब है तो फ़क़ीह जब लुमा में आया तो उसका क्या नाम है, ज़्यादा मेहनत की, तरक्की की, उसके नज़रिया बदल गया, तो उसने कह दिया कि ये हुना यानी किताब लुमा में अख़ीर यानी हुर्रियत मोतबर नहीं है। माअन्नहु कातबही फ़ी दुरूस, जबकि इसी एतबार अख़ीर के ऊपर क़त है, यकीनी तौर पे कह दिया कहाँ पे, फ़ी दुरूस, अपनी किताब दुरूस में। हाँ, किताब दुरूस में मुसन्निफ़ ने कहा कि हुर्रियत शर्त है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
लेकिन किताब लुमा में क्या कह दिया कि हुर्रियत शर्त नहीं है। अच्छा, ये हो गया। वलैसा दुखूल सानी फ़िल कमाल औला मिन दुखूल बसर वल किताबत। वलैसा, और नहीं है दूसरे का कमाल में दाखिल होना। दूसरे से क्या मुराद है? ये अदमुल खरस नुत्क, ठीक है। दूसरे क्या हो, ये नुत्क जिससे हम मुराद दिया कि दूसरे का कमाल में दाखिल होना, ये क्या है जी? लैसा औला, ये ज़्यादा तरजीह नहीं रखता किस बात से कि मिन दुखूल बसर वल किताबत, कि बसर और किताबत भी दाखिल हों किस में? कमाल में। यानी बसर और किताबत भी अगर कमाल में दाखिल हैं तो फिर ये भी क्या कमाल में दाखिल होंगी। इसकी कोई अलग से क्या तरजीह नहीं है कि आप कहें कि ये फ़कत दाखिल था कमाल में, लेकिन बसर और किताबत कमाल में दाखिल नहीं थे, तो लिहाजा शहीद अव्वल ने क्या उनको अलग तौर पर ज़िक्र किया। अच्छा, लैसा दुखूल सानी, बस क्या है, इस अदम खरस का कमाल में दाखिल होना बसर और किताबत की निस्बत से ज़्यादा तरजीह नहीं रखता, ठीक है जी। फ़कान लाजिम, तो बस जब आपने कहा कि बसर और किताबत दाखिल नहीं है कमाल में, तो ये भी क्या फिर दाखिल नहीं होगा। जब ये दाखिल नहीं होगा तो फ़कान लाजिम ज़िक्र हो, तो ज़रूरी हो जाएगा कि इसको क्या किया जाता? ज़िक्र किया जाता, ठीक है। और इदखाल जमी फ़िल कमाल, या फिर आप क्या है किसी एक का भी ज़िक्र ना करें और कहें कि जमी से यहाँ पे क्या मुराद? तीनों शरह कि नुत्क हो गया, हाँ, नुत्क, बसर और किताबत। आप कहेंगे ये तीनों फिर किस में दाखिल हैं? कमाल में दाखिल हैं। जब तीनों कमाल में दाखिल हैं तो फिर क्या है जी? किसी का भी जिक्र ना करें, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया जी? एतराज़ हो गया। यानी हम ये कहेंगे कि शहीद सानी ने शहीद अव्वल के ऊपर कैसे एतराज़ किए। उन्होंने यूँ एतराज़ किया कि अगर आप ये कहते हैं कि आखिर यहाँ पे मोतबर नहीं है हुर्रियत की शर्त, तो दुरूस में तो उन्होंने क्या है, इसको मोतबर करार दिया है, ठीक है। चलें आप उसका कह दें कि यहाँ पे मोतबर नहीं है। और हिफ्ज़ के बारे में क्या कहेंगे? वो हम कहेंगे कि ये कमाल में दाखिल है, तो कमाल के जब जिक्र कर दिया तो इसको क्या जिक्र नहीं किया। जबकि मामला महल इश्काल और महल एतराज़ रह जाएगा किसके ऊपर? नुत्क वाली शर्त के ऊपर। क्योंकि नुत्क को अगर आप कहते हैं कि कमाल में दाखिल है, यानी इनकान नुत्क दाखिल फ़िल कमाल, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? फ़हुव लैसा बिऔला मिन दुखूल किताबत वल बसर, तो ये ज़्यादा औला नहीं है कि बसर और किताबत की ज़्यादा तरजीह नहीं रखता। लिहाजा नतीजा क्या निकलेगा कि किताबत और बसर भी किस में दाखिल हैं? कमाल में दाखिल हैं, अगर आप इसको कमाल में लेकर जाते हैं। तो अगर किताबत और बसर भी कमाल में दाखिल हो जाएंगे तो फिर क्या है जी? उनको भी जिक्र नहीं करना चाहिए था, किसी को भी जिक्र ना करते, ठीक है। और अगर आप कहें कि जी एहतिमाल सानी क्या कहेंगे कि बसर जो है वो कमाल में दाखिल नहीं है, जब बसर कमाल में दाखिल नहीं है तो किताबत और बसर क्या नाम है, माजरत, कि नुत्क कमाल में दाखिल नहीं है। जब नुत्क दाखिल नहीं है तो किताबत और बसर भी दाखिल नहीं है। तो जब ये सब दाखिल नहीं है तो फिर सबको जिक्र क्या है करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्या है मसला यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आप क्या कुछ नहीं कह सकते। तो लिहाजा ये एतराज़ क्या है बाकी रहेगा। आगे फिर उसकी क्या करेंगे? तावील करेंगे। नहीं, इसकी कोई तावील नहीं की, ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो चलें ये इसको आप नोट करें, ये आ सकता है पेपर में इसको लिखने के लिए। यहाँ से इबारत है कि वलैसा दुखूल सानी फ़िल कमाल औला मिन दुखूल बसर, यहाँ से लेकर आखिर तक, ठीक है जी। तो इसमें पहले मरले पे आप क्या चीज़ लिखेंगे? पहले मरले पे आप ये इबारत लिखेंगे शहीद अव्वल की, वो शायद पेपर में दी होती है इबारत। आप लिखेंगे कि शहीद अव्वल ने फ़कत 6 शराइत का जिक्र किया, और 6 शराइत में जो है ये अदमुल खरस जो नुत्क की शर्त है वो जिक्र नहीं किया। वो क्यों नहीं जिक्र किया? तो शहीद सानी उसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये जो नुत्क की शर्त है, क्या ये कमाल जो जिक्र किया उसमें दाखिल है या दाखिल नहीं है। अगर आप कहें कि ये कमाल में दाखिल है, इस वजह से जिक्र नहीं किया क्योंकि कमाल का जिक्र कर दिया था, तो एतराज़ क्या आएगा कि किताबत और बसर भी कमाल के अंदर दाखिल हैं, फिर उनको भी जिक्र ना किया जाता। दूसरा आप क्या कहेंगे कि ये कमाल में दाखिल नहीं है, अगर ये कमाल में दाखिल नहीं है तो फिर उसका जिक्र करना चाहिए, ना किस तरह की बात, ठीक है। हम दो बातें होंगी, या कमाल में आप दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरीके से आप खोल के लिखेंगे चीज़ों को, वाज़ेह। तो उससे पहले एक लाइन में आप ये लिखेंगे कि बहस असल क्या हो रही है। बहस ये हो रही है कि शहीद अव्वल ने फ़कत 6 शराइत का जिक्र किया है, और वलम यज़कुर फ़ी शराइत अल-क़ाज़ी अदम अल-ख़र्स, ठीक है। मान नुत्क किसको नहीं, ये फिर इबारत देंगे, वो शहीद अव्वल की इबारत देंगे, यानी ये जो इबारत है ना, जब ये आपको देंगे साथ शहीद अव्वल की इबारत भी लिख के देंगे, यानी ऐसे वो ज़बानी नहीं छोड़ते। वैसे अगर अभी जो लिखना है तो हम सिर्फ नोट को नहीं, हुर्रियत को छोड़ देंगे। हाँ, इसको तो छोड़ देंगे ना, उसकी तो बात ही नहीं की उन्होंने।
ठीक हो गया? लिखने की तरतीब क्या रही? हाँ, शहीद अव्वल आप कहेंगे, और शहीद अव्वल लम यज़कुर, कौन सी शर्त? शर्त नुत्क़, शर्त नुत्क़ को जिक्र नहीं किया। नहीं, आप जब सवाल होगा, सवाल में तो आप फ़कत नुत्क़ की बात करेंगे ना, बाकियों को नहीं छेड़ेंगे। इबारत कहाँ से आपको दी है? लईस दुखुल सानी से दी है ना, तो लईस दुखुल सानी से जब इबारत दी है तो आप अव्वल शव्वल को क्यों छेड़ते हैं भाई? फ़कत उसी को छेड़ें, फ़कत सानी के बारे में बात करें। आप कहें कि नुत्क़ जो है ये किसके लिए शर्त है? काजी के लिए शर्त है। जब काजी के लिए शर्त है तो शहीद अव्वल ने क्यों नहीं जिक्र किया? इसकी आप एक तावील कर सकते हैं कि मुमकिन आप कहेंगे कमाल में दाखिल है, हम कहें जब ये कमाल में दाखिल है तो बसर और किताबत क्यों नहीं दाखिल? इसको कोई अलग से क्या है, औलवियत और पर लगे हैं, तरजीह है इसकी कोई अलग से, ये कमाल में दाखिल हो वो कमाल में दाखिल हो। इस तरीके से आप शुरू करेंगे। लेकिन ये कहीं या तीनों को कमाल में दाखिल करते, या फिर ये होता है कि सबको ही क्या करते? हाँ, सबको कमाल में दाखिल करें, फिर यानी बसर को कमाल में दाखिल करें और इन दोनों को दाखिल ना करें, ये अजीब बात है। क्योंकि लन्ना लिलबसर लैसा तरजीहुन व उलवियतुन अन यदखुल बसर फिल कमाल वला यदखुल किताबत, नहीं वो बसर कह रहा हूँ, अन यदखुल नुत्क़ फिल कमाल वला यदखुल किताबत वल बसर फिल कमाल। अच्छा जी, वहाज़िहि शराइत कुल्लुहा मुअतबरतुन फ़िल क़ाज़ी मुतलक़न इल्ला फ़ी क़ाज़ी तहकीम है। ये जितनी भी शराइत अभी हमने बयान की हैं ये सारी की सारी मोतबर हैं काजी में, इल्ला फ़ी क़ाज़ी तहकीम, सवाए क़ाज़ी तहकीम में। यहाँ पे जो मुतलक़न की ताबीर आई है ये किसके मुकाबले में आई है? क़ाज़ी तहकीम के मुकाबले में आई है। क़ाज़ी तहकीम किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। हुवल्लज़ी तराज़ बिहिल ख़समान लियहकुम बैनहुमा मा वजूदिन क़ाज़िन मनसूबिन मिन क़िबलिल इमाम अलैहिस्सलाम वज़ालिका फ़ी हाल हुज़ूरिही। क़ाज़ी तहकीम अभी आज के ज़माने में, ज़माने ग़ैबत में मौजूद नहीं है, ठीक है। लिहाजा आजकल के ज़माने में जितने भी काजी हैं कोई काजी तहकीम नहीं है। जो भी फ़क़ीह जाम शरैत है वो अमूमी काजी है सब के लिए। काजी तहकीम कब होता है कि इमाम की तरफ से आपके इलाके में एक काजी बना दिया गया हो नाम रख के, और आप उसकी तरफ जाने की बजाय दीगर जो है वो काजी को तलाश करें, और दोनों फ़रीक़ हैं कि जी हम केवल सब आप पे राज़ी हैं, जो फ़ैसला आप करेंगे हम क्या मानने के लिए तैयार हैं, दीनी उसूलों के मुताबिक आप फ़ैसला करें। तो ये जो ख़समान आ रहे हैं ना अपना केस लेकर, ख़ुद राज़ी हो रहे हैं, बंदे को इख्तियार कर रहे हैं। कौन से बंदे को इख्तियार कर रहे हैं? उस बंदे को इख्तियार नहीं कर रहे जिसको इमाम ने मनसूब किया है, या अपनी मर्ज़ी से कोई बंदा इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि जो उस काजी के मुकाबले में उसके पास। हाँ, ये काजी ये मनसूब मिन क़िबल इमाम को छोड़ के दूसरे काजी के इंतखाब कर रहे हैं, और वो काजी वो भी शराइत के मुताबिक है। तो अब यहाँ पे ये बहस आती है कि काजी तहकीम को इख्तियार करना मुमकिन है, यानी कोई बंदा कर ले जायज़ है, उसके अंदर कितनी शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है। शहीद अव्वल की क्या इबारत है? यानी शहीद अव्वल की अगर इबारत आप जोड़ें पीछे से, वह तस्बुत विलायतुल क़ाज़ी बिशिया, आगे कहा कि वला बुद्दा मिनल कमाल वल अदालत व अहलियतुल इफ्ता वल ज़कूरत वल किताबत वल बसर इल्ला फ़ी क़ाज़ी तहकीम, कि ये 6 शराइत ज़िक्र करके, यानी कमाल से लेकर बसर तक, शहीद अव्वल ने कहा कि ये 6 शराइत काजी में ज़रूरी हैं, मगर जो काजी तहकीम हो तो उसमें ये शराइत ज़रूरी नहीं हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, काजी तहकीम के अंदर ये शराइत ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पे ये बहस आती है कि भाई काजी तहकीम में ये वाली शराइत ज़रूरी नहीं है। मसा अदालत, कोई बंदा फासिक को क्या काजी बना सकता है? काजी तहकीम कहते नहीं बना सकता। अच्छा, ज़कूरत की जो शर्त है कि कोई खातून से फ़ैसला करवा सकता है, वो भी नहीं करवा सकता। ठीक है, तो अब इस इस्तिस्ना के ऊपर क्या बड़ी बहस आ गई कि भाई शहीद अव्वल ने ये कैसे कह दिया कि भाई ये शराइत जो हैं वो ज़रूरी हैं काजी में सवाए काजी तहकीम में। ठीक है, तो यहाँ पे शहीद सानी जो तावीलात का सिलसिला शुरू करेंगे उसमें वो कहेंगे कि असल में शहीद अव्वल ये कहना चाहते थे कि जो मजमू शराइत हैं, मजमू एक ताबीर क्या होती है? मजमू बिमा हुआ मजमू, मजमू का हम उर्दू में क्या तर्जुमा करते हैं? मजमू हो गया तमाम की तमाम। ठीक है, यानी शहीद अव्वल ये नहीं कहना चाहते कि आप फासिक के पास जाके फ़ैसला करवा सकते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि इल्ला फ़ी क़ाज़ी तहकीम, यानी सवाए क़ाज़ी तहकीम में इन तमाम शराइत का एक टाइम पे पाया जाना ज़रूरी नहीं है। यानी इसका क्या मतलब कि जो शराइत अमूमी काजी के लिए ज़िक्र हुए हैं उन तमाम का मजमू बिमा हुआ मजमू, कुल का कुल उनका पाया जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बाद शराइत ऐसी हैं कि मुमकिन है कि वो उसमें ना भी हों तो काम चल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी ना पाई जाए, नहीं, कुछ शराइत ऐसी हैं कि जिनका पाया जाना ज़रूरी है लेकिन मजमू ज़रूरी नहीं है सब की सब। अब वो कौन सी ऐसी शर्त है कि जिसके ना होने से काम चल जाएगा? हालांकि यहाँ तो 6 शराइत ज़िक्र की हैं,
तो वो शहीद सानी जिक्र करेंगे कि एक और शर्त भी थी। वो शर्त क्या थी? नाइब ही के लफ्ज़ से पहचानेंगे। ठीक है, हाँ, मनसूब मिनल इमाम, यानी जब इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं कौन बंदा जी क़ज़ावत कर सकता है, ये शर्त तो रहेंगी। इन शर्त के साथ साथ एक और शर्त जिक्र की थी इस इबारत से, और नाइब ही से। इसका मतलब क्या था कि वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके ऊपर नस हो इमाम की तरफ से। ठीक है, ये जो ताबीर है मनसूस की, इससे मुराद क्या है? नाम लेके नस मुराद है ना। कल आप कह रहे थे कि मनसूस अमूमी, मनसूस अमूमी मुराद नहीं होती। फ़िक़्ह में जब मनसूस आता है तो उससे मुराद कहते हैं नाम लेके किसी को मुअय्यन करना। तो ये भी शर्त थी। तो अब इल्ला फ़ी क़ाज़ी तहकीम जब ये कहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तमाम की तमाम जो शराइत है ना, एक टाइम पे सारी शराइत के पाए जाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सारी शराइत पाए जाना ज़रूरी नहीं। क्या मतलब? यानी कुछ का पाया जाना ज़रूरी है और कुछ ऐसी हैं कि ना भी पाई जाए तो काम चल जाएगा। अब वो कुछ कौन सी हैं? वो कहते हैं उन कुछ में से ये क्या है? एक है कि वो ज़रूरी नहीं है कि क़ाज़ी तहकीम क्या हो, मनसूस भी हो। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये इसकी ज़मीरें पलटा लें कि वह हुवल्लज़ी तराज़ा बिही, बिही की ज़मीर इसी अल्लज़ी की तरफ जाएगी। ठीक है जी, अल्लज़ी से मुराद हुई क़ाज़ी है, ज़मीर अल्लज़ी की तरफ जाएगी, क़ाज़ी की तरफ नहीं जाएगी। अल्लज़ी से मुराद आप क्या रहेंगे? क़ाज़ी लेंगे। अच्छा, ले यहकुमा का वो फ़ाइल भी क्या है यहाँ पे? वही अल्लज़ी बनेगा। अल्लज़ी यानी वो क़ाज़ी जो है। ले यहकुम बैनहुमा यानी बैनल ख़ासमैन मा वजूद क़ाज़िन मनसूबिन मिन क़िबल इमाम वज़ालिका फ़ी हाल हुज़ूरिही फ़ी हाल हुज़ूरिल इमाम। ठीक है जी, फ़इन्ना हुक्महु, ये जो क़ाज़ी तहकीम का हुक्म है, माज़िन ये जारी हो जाएगा अलैहिमा, उन दोनों के ऊपर। व इन लम यस्तजमे हाज़ शराइत नहीं क्या, बल्कि लफ्ज़ यहाँ पे क्या लगाया? जमीअ हाज़ शराइत। अगरचे वो क़ाज़ी ऐसा हो कि जिसमें 100% तमाम की तमाम ये शराइत मौजूद ना हो। ठीक है जी, हाज़ा मुक़्तज़ा इबारा, ये जो अभी हमने आपको माना बताया ना उसका यही मतलब है। वलाकिन लैसल मुराद, लेकिन आप ये जहन में रखें कि लैसल मुराद शहीद अव्वल की ये मुराद नहीं है कि अन्नहु यजूज़ हो, कि ये जायज़ है कि खुलूबुहु मिनहा अजमा, खुलूबुल क़ाज़ी मिनहा मिन हाज़ि शराइत अजमा, तमाम की तमाम। ये मुराद नहीं है कि क़ाज़ी तहकीम इन तमाम शराइत से खाली हो सकता है कि वो फासिक हो जाए, आदिल भी ना हो। ठीक है, ये मुराद नहीं है। उसकी वजह क्या है कि फ़इन्ना इस्तिजमाअहु इस्तिजमा अल-क़ाज़ी लिशराइत अल-फ़तवा शर्तुन इजमान, क़ाज़ी का रखना अपने अंदर फ़तवा की शराइत को जमा रखना, ये एक ऐसी शर्त है कि जो इजमाई शर्त है, जिसके ऊपर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। शहीद सानी ने कोई इजमा से हट के फ़तवा नहीं दिया, वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई जो फ़तवा की शराइत हैं वो मर्द हो, आदिल हो, ठीक है, वालद ज़िना ना हो, ये सारी शराइत। वक़ज़ा बलूग़ हो, इसी तरीके से क्या है? उसका बालिग़ होना क़ाज़ी का, उसका अक़लमंद होना, तहारत मौलिद ही, ठीक है, वालद ज़िना ना होना, तहारत का पाक होना, व ग़लबत हिफ़्ज़ ही व अदालत ही, उसके हिफ़्ज़ का ग़लबा हो, व अदालत हो, ठीक है, और उसका आदिल होना। ये सारी की शराइत क्या हैं? ज़रूरी हैं, इजमाई हैं ये सारी की सारी। व इन्नमा यक़उल इश्तिबाह फ़िल बाक़ी, इन शराइत के अलावा जो बाकी शराइत है ना उसमें क्या हो गया? इश्तिबाह हो गया, उसमें इख्तलाफ हो गया। वल मुसन्निफ़ु फ़ी दुरूस क़तअ बिअन्न शुरूत क़ाज़ी तहकीम हिय शुरूतुल क़ाज़ी अल मनसूब अजमा मिन गैर इस्तिस्ना। अच्छा, बाकियों में क्या हो गया? इश्तिबाह हो गया कि बाकी शराइत पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी। सबसे पहले हम नज़रियात को ज़िक्र करते हैं, फिर हम इस लुमा में जो है वो शहीद अव्वल की क्या बात को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आप बाकी शराइत के मुताबिक जो इख्तलाफ है, ठीक है, अब बाकी शराइत कौन सी बचती हैं? मसलन उन्होंने जो जिक्र जो कर दिया, हुर्रियत की मसलन शर्त बच गई, किताबत की शर्त बच गई, ठीक है, बसर की बच गई, ये जो शराइत हैं, ठीक है। तो मुसन्निफ़ के अगर आप चले जाएँ किताब दुरूस में तो क़तअ, तो वहाँ पर उन्होंने यकीनी तौर पे ये बात कह दी है कि बिअन्न शुरूत क़ाज़ी तहकीम, कि क़ाज़ी तहकीम की वही शुरूत हैं कि यह शुरूतुल क़ाज़ी मनसूब अजमा, तमाम की तमाम, मिन गैर इस्तिस्ना, उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं किया कि जो क़ाज़ी ये मनसूब की शराइत होंगी इमाम की तरफ से वही शराइत क़ाज़ी तहकीम की हैं, उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं किया। अच्छा, ना फ़कत ये मुसन्निफ़ की बात है दुरूस में, बल्कि वकज़ालिका क़तअ बिही अल मुहक्किक़ु फ़ी शराइ, इसी बात के ऊपर यकीनी तौर पे फ़ैसला किया किसने? मुहक्किक़ हिल्ली ने शराइउल इस्लाम में। ठीक है जी। वल अल्लामतु फ़ी कुतुबिही, और अल्लामा हिल्ली ने अपनी किताबों में, ठीक है जी,
अल्लामा हिल्ली की कौन सी किताब है यहाँ पे? कवायद जो है उसकी, उनकी किताब है अल-कवायद, कवायदुल अहकाम। अच्छा, ये जो अल्लामा हिल्ली हैं ये वही हैं जो हरम में हैं, ठीक है। हरम के जो एक इमाम खुमैनी की जो बेटी की तरफ पिलर नहीं है बड़ा मीनार, उसके जो नीचे कब्र है, ऊपर क्या लिखा होता है? जमालुद्दीन हसन बिन यूसुफ अल-हिल्ली, हसन बिन यूसुफ अल-हिल्ली। तो ये जो हसन हैं, हसन इनका एक बेटा था, इनके बेटे का नाम मोहम्मद बिन अली है, मोहम्मद बिन हसन, जो फ़ख्रुल मुहक्किकीन के नाम से मशहूर हैं। यानी ख़ुद इनके बेटे ने जो है वो, बाप ने किताब लिखी अल-क़वाइद फ़िल अहकाम, और बेटे ने फिर उसकी शरह लिखी, अल-ईज़ा उसका नाम लिखा, अल-ईज़ा फ़ी शरह मुश्किलातुल क़वाइद, इस तरह का उसका क्या पूरा नाम है कि क़वाइद की जो मुश्किल इबारतें थी उसकी शरह में जो है वो फ़ख्रुल मुहक्किकीन ने लिखा। तो ये सारे के सारे हिल्ली हैं, ठीक है। पहले वाले जो शरह इस्लाम वाले हैं उनको अल्लामा हिल्ली नहीं कहते, उनको मुहक्किक हिल्ली कहते हैं। और जो अभी यहाँ पे हरम में दफन हैं उनको क्या कहते हैं? अल्लामा हिल्ली कहते हैं। और ववालदहू, और उनका जो बेटा है जिस वो भी क्या है? हिल्ली है, लेकिन उसका हिल्ला वाले हैं सारे। और उसको उनका लक़ब क्या है? फ़ख्रुल मुहक्किकीन है, फ़ख्रुल मुहक्किकीन फ़ी शर किसकी? यानी शरहुल क़वाइद, क़वाइद अहकाम की जो शरह लिखी। शरह इरशाद भी है उनकी, शायद होगी यहाँ पे रूस में जो आगलूत है उन्होंने शरह इरशाद बताई है। नहीं, यहाँ पे जो है ना वो शर उसकी है, शरहुल क़वाइद है। जो फ़ख्रुल मुहक्किकीन शरहुल क़वाइद है। हाँ, इस इबारत को मैंने सर्च करके देखा भी है, शरहुल क़वाइद में ये अल-ईज़ा जो किताब है ना, ईज़ा में है। ईज़ा किसकी शरह? ईज़ा इसी मुश्किलातुल क़वाइद की शरह। तो वो ठीक है कि इरशाद भी किताब है, उसकी भी शरह है, लेकिन ये वाली इबारत जो है ना उससे है, ईज़ा से है। ये हाशिया भी है इस किताब के ऊपर, ईज़ा चौथी जिल्द 296 सफ़ा नंबर। तो फ़ख्रुल मुहक्किकीन ने जो है वो शरह जो लिखी अल-ईज़ा, उसमें उन्होंने ये बात लिखी, फ़इन्नहु क़ाल फ़ीही, यानी फ़ख्रुल मुहक्किकीन ने उस किताब में कहा है कि अत-तहकीम शरई, तहकीम शरई क्या होती है? कि हुआ अन युहक्किम अल-ख़समान वाहिदन, कि जो दो इख्तलाफ करने वाले हैं वो युहक्किम फ़ैसला करवाएं, वाहिदन एक से फ़ैसला करवाएं। वो एक कौन सा होना चाहिए? जामिअन लिशराइतिल हुक्म, के जो हुक्म की तमाम शराइत को क्या हो? जामे हों, क़ज़ावत की जो शराइत हैं उसके वो जामे हों। सवाए एक शर्त के, सिवा नस से मन लहू, सवाए इस शर्त के कि उसके पास नस ना हो, ठीक है, नस ना हो यानी मनसूस ना हो इमाम की तरफ से। सिवा नस से मन, सवाए उसकी नस के कि मन लहू, कि जिसके लिए क्या होती है? तौलियत हो, विलायत होती है, ठीक है, जिसके लिए शरन विलायत है, अलैहि इस काजी के ऊपर, बेविलायतुल क़ुज़ा, ठीक है। सिवा नस बेविलायतुल क़ुज़ा, बेविलायतुल क़ुज़ा कह रहा हूँ, बेविलायतुल क़ज़ा, यानी विलायत क़ज़ा की नस क्या है उसके पास ना हो, सवाए क्या इस शर्त के। ज़मीरें पलटाते हैं अभी। तो यानी फ़ख्रुल मुहक्किकीन ने क्या कहा कि जी काज़ी तहकीम के अंदर भी तमाम शराइत के पाए जाना ज़रूरी है, सवाए ये जो शर्त होती है ना कि वो इमाम की तरफ से नाम लेकर मनसूस हो, ये शर्त पाया जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम शराइत क्या है? पाए जाना ज़रूरी हैं। अब आ जाएँ ज़मीरों में। सिवा नस से मन लहू तौलियतहु शरन अलैहि, सबसे पहले मन लहू, लहू की ज़मीर इसी मन की तरफ पलटेगी, मन मौसूल है जो, ठीक है जी। तौलियतहु की ज़मीर कहाँ पे पलटेगी? इसमें दो एहतमाल हैं, ठीक है जी। पहले कह तो दिया ना इसमें कि तौलियतहु शरन है ना, शरी विलायत, ठीक है। तौलियत हो कि मेरे इमाम की तरफ पलटाएं तो फिर इमाम की विलायत शरी ये कह सकते हैं, लेकिन चूँकि लहू पहले ज़िक्र हो गया ना, नस मन लहू, कि जिसकी नस हो, किसकी नस हो? लहू, कि जिसके लिए क्या हो? तौलियत हो, उसकी तौलियत हो। किसकी तौलियत हो? ये ज़मीर को बनाएंगे ज़मीर मफ़ूली, कि ये मुज़ाफ़ है अपन मफ़ूल की तरफ, और इससे मुराद क्या होगा? काजी होगा, ठीक है। तो काजी और इबारत के मुताबिक अगर हम चलें तो वो ज़मीर किसकी तरफ पलटेगी? वाहिद का जो लफ्ज़ आया ना पहले, उसकी तरफ पलटेगी। वाहिदन यकीन ख़समन वाहिदन जामिअ लिशराइतिन सिवा नस्सिन मन लहू तौलियतुल हादल वाहिद, इस काजी की, ठीक है जी। हम क्या कहेंगे कि इमाम की वलायत हो उस काजी के ऊपर,
सरपरस्ती, तौलियत का माने क्या है? सरपरस्ती। यानी शरी इस बंदे की जो सरपरस्ती है उसकी क्या है? नस इसके पास नहीं है। ये क्या है? वो पहला इस्तेमाल है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें आप दूसरा इस्तेमाल दें कि हु के मीर आप किधर पलटाएं? खुद नस की तरफ पलटाएंगे। ठीक है। नस्सो मन, उसकी नस, लहू के जिसके लिए क्या हो? तौलियत तो नस, नस की सरपरस्ती हो जिसके पास, शरन जिसके पास नस की, यानी नस्ब करने की। नस क्या मतलब? यानी नस्ब करने की, किसी को मंसूब करने की काजी के तौर पे, उसके पास क्या हो? शरी तौर पे विलायत हो। ये दो इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल मुझे ज़्यादा दुरुस्त लगा है। ठीक है जी। तौलियत हो यानी जिसके पास उसकी तौलियत हो शरी तौर पे, अलई है, किसके ऊपर तौलियत हो? अलई है, उस बंदे के ऊपर। ठीक है। अगर ये वाला बनाएंगे तो सारी ज़मीरें क्या अलग अलग हो जाएंगी इस इस्तेमाल के मुताबिक। आप यानी ये यूँ कहेंगे कि लहू यानी उस इमाम के लिए। ठीक है। तौलियत हो, इधर कहेंगे तौलियत मतलब क्या? नस है, नस और नस्ब की विलायत। अलई है, इधर क्या आ जाएगा? अलकाज़ी आ जाएगा। इमाम के पास हो नस्ब करने की विलायत काजी के ऊपर। तो इस एतबार से ये जुमला क्या है? बड़ा सीधा सीधा हो जाएगा। अच्छा, पहले इस्तेमाल करें तो इमाम के लिए उस काजी की सरपरस्ती हो, अलई है, उस काजी पर सरपरस्ती हो। फिर ये दो दफ़ा क्या तकरार हो जाएगी। ठीक है। तो लिहाजा ये अभी यानी लग रहा है मुझे कि ये भी ज़्यादा क्या बेहतर बन सकता है। तो तौलियत हु से मुराद क्या लेंगे? नस और नस्ब लेंगे कि नस्ब करने की जिसके पास शरी क्या होती है? विलायत होती है। किसके ऊपर विलायत हासिल होती है? अलई है, उस काजी के ऊपर, उस वाहिद के ऊपर। ठीक है। अच्छा, बेविलायतुल-क़ुज़ा, इस जार मजरूर को आप मुतल्लिक़ कर दें, इसी नस के मुतल्लिक़ कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे। सिवा नस्सुन, नस्सु मन बेविलायतुल-क़ुज़ा, सवाए इसके पास नस, किसकी? कौन सी नस? विलायत क़ज़ा वाली, यानी विलायत क़ज़ा वाली नस इसका इसके पास ना हो। ठीक है जी। शरा में दोनों लिखने पड़ेंगे अगर सवाल आ जाता है। अगर एक के ऊपर आप मुतमिन हैं तो वही लिखें, एक के ऊपर मुतमिन नहीं है तो दोनों लिखें। अगर दोनों लिखें तो ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि हाँ ये भी ठीक है। अगर शरा में लिखना चाहें तो मैं इसको क्या तरजीह दूँगा, इसको लिखें। नहीं, ये ज़मीर में पलटाने, अगर यहाँ पे ये सवाल है फ़ख्रुल मुहक्किकीन की इबारत की ज़मीर में पलटाने की, ज़मीरें किस तरफ पलटाएंगे? हाँ, किधर पलटाएंगे, ये है ना बहस। तो अगर एक के ऊपर मुतमिन है तो ठीक, नहीं तो दोनों तरफ पलटा लें। आप दोनों इस्तेमाल लिखते हैं उसमें इबारत। क्यों जी, काम मुश्किल हो गया? ये होता था हम जबकि फ़हम कासे को करते थे मुबैसा, तो बाद मुतालिब ऐसे होते थे कि शुरुआत वालों का इख्तलाफ होता था, हमारे मुबैसियों का आपस में इख्तलाफ होता था। तो होता यही फ़ैसला था कि चलें आप अपना लिख के आएंगे, मैंने जो समझा अपना लिख के आऊँगा। तो हम ऐसे ही करते थे, जिसके ऊपर खुद मुतमिन है वही लिख के आते थे, शरह वगैरह को छोड़ देते। अच्छा जी, ज़मीरों के चक्कर से निकलें और असल मतलब की तरफ आएँ। तो लिहाजा काज़ी तहकीम के अंदर तमाम शराइत पाई जाना ज़रूरी हैं, सवाए इस नस्ब की कि वो इमाम की तरफ से मंसूब हो, ये शर्त क्या ज़रूरी नहीं है। वयुम्किनु हम्लु हाज़िल इबारा, अब ये जो इबारत है ये वाली कौन सी? यानी इल्ला फ़ी काज़ी तहकीम, जो मुसन्निफ़ की है, शहीद अव्वल की इबारत है, इसको आप हमल कर सकते हैं अला ज़ालिका, इसी बात के ऊपर। कौन सी बात? जो फ़ख्रुल मुहक्किकीन वाली बात है। ज़ालिका के इशारे किधर पलटाएंगे? यानी ये जो फ़ख्रुल मुहक्किकीन वाली बात है कि तमाम शराइत हों सवाए किस शर्त के? नस वाली शर्त के। अच्छा, वो कैसे आप ये हमल करेंगे? इबारत में तो फ़कत क्या ताबीर है? इल्ला फ़ी काज़ी तहकीम है ना। आप क्या कहेंगे कि बेजालिही इस्तिस्नाअन, बेजालिही की ज़मीर कहाँ पलटाएंगे? नहीं, नस इमाम की नस तो है ही नहीं इसके पास, तो वो इमाम ने मंसूब किए नहीं है ना काज़ी तहकीम। हाँ वही बेजाल इबारत मुसन्निफ़, बेजाल, हाँ फिर कहते तो तावील करेंगे बेजाल काजी, नहीं बेजाल काजी नहीं, बेजाल मुसन्निफ़ आप कह दें, बेजाल शहीद अव्वल, कि शहीद अव्वल ने करार दिया है, क्या करार दिया है? इस्तिस्नाअन मिन एतबार जमी शराइत कुल्लिहा,
कि उन्होंने ये जो इस्तिस्ना करार दिया है ना, ये तमाम शराइत के एतबार से इस्तिस्ना करार दिया है। यानी उन्होंने फ़कत इतना कहा है कि भाई मजमू बिमा व मजमू शराइत पाया जाना ज़रूरी नहीं है, बस ये उन्होंने कहा है। इसे क्या कहते हैं कि तमाम शराइत का एक साथ पाया जाना क्या है, इसके ज़रूरी नहीं है। वो तमाम शराइत के अल्लती मिन जुमलतहा कि जिन शराइत में से एक शर्त क्या है, तौलियतहु, वो क्या है जी, तौलियतुल इमाम है, नहीं यहाँ पे बल्कि हाँ तौलियतुल इमाम है। इमाम का क्या है, इसको वली के तौर पे मुंतखब करना, ठीक है, इमाम की तरफ से वली बनना, ठीक है। तौलियतुल इमाम है, इमाम की तरफ से क्या है, इसका वली बनना। तो यहाँ हु के ज़मीन इमाम की तरफ पलटाएंगे और ये फिर इजाफ़ा इसे क्या कहते हैं कि तौलिया जो है वो मुज़ाफ़ हो रहा है फ़ाइल की तरफ, ठीक है, इमाम का किसी को वली सरपरस्त बनाना, ये मतलब हो जाएगा। अच्छा, ये शर्त हम कहेंगे कि ये शर्त तो ज़िक्र की नहीं थी, वो तो शहीद अव्वल ने 6 शराइत ज़िक्र की थी, उनमें ये शर्त नहीं ज़िक्र की थी। कहते हैं कि अल मदलूल अलैहि, इस शर्त के ऊपर दलालत किसकी ज़रिए से हो रही है, बेक़ौलिही, बेक़ौल शहीद अव्वल, शहीद अव्वल यानी मुसन्निफ़ के इस कौल से, अव्वलन जो उन्होंने शुरू में कहा था, अव्वलन यानी फ़ी अव्वल किताब क़ज़ा, किताब क़ज़ा जब शुरू की थी तो उसकी शुरू में उन्होंने क्या है एक कौल वहाँ पे कहा था। अव्वलन खुद इमाम, नहीं इमाम की बात नहीं है भाई, वज़ीफ़तुल इमाम औ नाइबिही, वहाँ पे औ नाइबिही जो कहा था ना वहाँ पे, बिल्कुल किताब अव्वलन क्या मतलब शुरू में, फिल बिदायत, कि इब्तिदाए किताब में, इब्तिदाए किताबुल क़ज़ा में मुसन्निफ़ ने कहा था, क्या कहा था, ब्रैकेट में जुमला औ नाइबिही, ये जो जुमला कहा था औ नाइबिही, कहते हैं ये जुमला बतौर शर्त के कहा था, ठीक है। और नाइबिही को आप एक शर्त के तौर पे लें, फिर क्या लें, सुम्मा कौलू, फिर मुसन्निफ़ के इस कौल को लें कि वह तस्बुत विलायतुल क़ाज़ी, कि विलायत क़ाज़ी कैसे साबित होती है, उधर था बिशया वगैरह, फिर आगे क्या वला बुद्दा फिल क़ाज़ी, क़ाज़ी में ज़रूरी है कमाल वगैरह, ये सारी चीज़ें। यानी इन सारी इबारत को आप जोड़ेंगे और फिर कहेंगे कि सुम्मा ज़ाकिरा बाकी शराइत, तो फिर मुसन्निफ़ ने क्या बाकी शराइत को साथ क्या जिक्र कर दिया, ठीक है। यानी नाइबिही की ताबीर को शहीद सानी क्या बना रहे हैं कि ये शर्त के तौर पे ज़िक्र की कि इमाम के होते हुए काजी की क्या शराइत हैं, उन शराइत में से ये है कि या वो इमाम का वजीफ़ा है या इमाम के नायब का वजीफ़ा है। नायब का क्या मतलब कि इमाम उसे मुअय्यन करें, इमाम की तरफ से तौलियत हो, उसको विलायत उसको हासिल हो। तो ये जो इमाम का उनसे मुअय्यन करना है, नज़ करना, ये भी एक शर्त है। इस शर्त के साथ फिर बाकी शराइत के बाद में ज़िक्र कर दिया कि वो बालिग़ हो, आक़िल हो, ये सारी शराइत ज़िक्र कर दें। फ़यसीर तक़दीर, बस असल इबारत तक़दीर कैसे बनेगी कि अन्नहु युश्तरतु फ़िल क़ाज़ी इज्तिमाउ मा ज़ुकिरा, कि काजी के अंदर तमाम उन वो चीज़ें शर्त हैं कि जो ज़िक्र की गई हैं, उसमें नायब भी क्या है आ जाएगा, ठीक है। इल्ला काज़ी तहकीम, मगर काज़ी तहकीम में फ़ला युश्तरत फ़ी इज्तिमा, तमाम शराइत का एक साथ पाया जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लसेहत ही, क्योंकि वो काज़ी तहकीम सही होता है, लसेहत तहकीम आप कह दें, या लसेहत हुक्म काज़ी तहकीम बिदून तौलियत, तौलियत के बगैर भी क्या दुरुस्त हो जाता है। तो लिहाजा उसके अंदर मजमू मिन हैसुल मजमू तमाम शराइत के पाया जाना ज़रूरी नहीं है। वहाज़ा हुवल अनसब, यही वो मुनासिब तरीन बात है जो मुसन्निफ़ के फ़तवा के साथ भी मुनासिब है और जितने असहाब हैं उसके फ़तवा के भी मुनासिब है। यानी मुसन्निफ़ ये नहीं कहना चाहते कि तमाम की तमाम शराइत का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुसन्निफ़ ये कहना चाहते हैं कि तमाम शराइत का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनमें से अगर एक ये तौलियत वाली ना भी हो तो फिर भी क्या काम चलेगा, ठीक हो गया जी। अब इसको आप मुबैसा करें, सही तरीके से समझें, फिर आप हल कर सकेंगे, इसको लिख सकेंगे। अच्छा, व युमकिनु अला बुअदिन, एक एहतिमाल बईद मुमकिन है कि ऐं युस्तस्ना मा शर्तिल मज़कूर अमरुन आखर, कि इस शर्त मज़कूर जो है, शर्त मज़कूर कौन सी, नाइब वाली, तौलियत वाली, कि इस तौलियत के साथ साथ इस्तिस्ना किया जाए एक दूसरे अमर को भी। वो अमर क्या है कि बेअन ला याताबिरुल मुसन्निफ़ हुना फ़ीहे फ़ी क़ाज़ी तहकीम, कि मुसन्निफ़ यहाँ पे किताब लुमा में मोतबर नहीं करार देते, फ़ीहे क़ाज़ी तहकीम में किस चीज़ को नहीं मोतबर करार देते, अलबसर वल किताबत, बसर और किताबत को मोतबर नहीं करार देते, ठीक है जी।
यानी 6 शराइत शहीद अव्वल ने जिक्र की, नायबी वाली उधर 7वीं शर्त हो गई। उन 7 शराइत में से बसर और किताबत भी थी। इल्ला फ़ी क़ाज़ी तहकीम कहा तो 3 शराइत को क्या आप निकाल दें। आप कहें कि क़ाज़ी तहकीम में 3 शराइत के पाए जाना ज़रूरी नहीं है। पहली शर्त वो मनसूस होना ज़रूरी नहीं है, दूसरी शर्त ही उसका बसारत भी शर्त नहीं है, और तीसरी क्या किताबत भी शर्त नहीं है। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं शहीद सानी? शहीद सानी इस वजह से कहते हैं, वो कहते हैं कि क़ाज़ी तहकीम क्या होता है, ये नहीं होता कि पूरे इलाके और मोहल्ले के केसों को वो डील कर रहे हैं, ठीक है। वो तो इमाम की तरफ से मंसूब ही नहीं है। वो ऐसे बैठा हुआ था, मोहल्ले में निज़ाम पैदा हुआ तो 2 बंदे उसके पास चले गए, कहा कि आप हमारा मामला हैंडल करें। तो फ़र्ज़ करें अगर उसे लिखना नहीं आता तो ये कोई इतने बड़े केस उसके पास आते नहीं है कि पूरे मोहल्ले के केस हों, वो लिखे नोट करके रखे, ये इसका क्या दावा है, इसका क्या दावा है, ये नहीं है। और इसमें फिर देखना भी ज़रूरी नहीं है कि 2 बंदे हैं उसके जानने वाले हैं, उसके ऊपर राज़ी हो गए हैं, देखना भी शर्त नहीं है। तो वो ख़ुद उनको कहे कि भाई आप दोनों मुझसे मामला कराने हैं तो ये चीज़ें क्या खुद आप हल करो, किसके पास कितनी गवाहियाँ और क्या सिस्टम है वो सारा। तो ये यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि बसर और किताबत ना भी हो तो यहाँ पे कोई माने और रुकावट नहीं है, जबकि बसर और किताबत अगर ना हो तो जो अमूमी काजी होता है उसके लिए रुकावटें पैदा हो जाती हैं कि भाई वो देख ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता, तो फिर कैसे इतने ज़्यादा केस उसके पास आ रहे हैं तो वो कैसे हैंडल करेगा। अच्छा, लिअन्ना हुक्महु, क्योंकि जो काजी तहकीम का जो हुक्म और फ़ैसला होता है ना, फ़ी वाक़यातिन, एक वाक़या में होता है, और वक़ाइन ख़ासा, या चंद एक ख़ास वाक़यात में होता है कि जिसमें लोग राज़ी होकर इसके पास आ जाते हैं। यानी जब थोड़े वाक़े हैं, एक वाक़या या 1-2 वाक़े केस है उसके पास, तो युमकिनु ज़ब्तुहा बिदून हिमा, तो युमकिनु ज़ब्तुहा, इन वक़ाए को ज़ब्त करना यानी याद करना, ज़हन में रखना, बिदून हिमा, बग़ैर देखे और बग़ैर किताबत के, ये क्या होता है, मुमकिन होता है। हाँ, कोई इतनी बड़ी चीज़, कोई ज़्यादा फ़ैसला तो नहीं है। या आप ये कहें कि औला यजिब अलैहि ज़ब्तुहा, बल्कि ख़ुद इस काज़ी तहकीम के ऊपर इन वाक़े वगैरह को याद रखना वाजिब ही नहीं है। क्यों? लिअन्नहु क़ाज़िन तराज़िन बैन मिनल ख़स्मैन, क्योंकि वो ऐसा काजी है कि जो ख़स्मैन की तरफ उसके ऊपर राज़ी हैं। फ़क़द क़दम अला ज़ालिका, दोनों ख़स्मैन ने इक़दाम किया, अला ज़ालिका, किसके ऊपर, तहकीम के ऊपर, ये बंदा क्या करेगा, फ़ैसला करेगा। वमन अराद मिनहुमा ज़ब्त मा यहताजु इलैहि अशहद अलैहि, बस उन दोनों में से अगर वो चाहते हैं, मन अराद मिनहुमा, इन ख़स्मैन में से अगर कोई बंदा चाहता है कि ज़ब्त मा यहताजु इलैहि, कि ये जी याद करे काजी साहब उस चीज़ को कि जिसकी इसे ज़रूरत है, यानी वो कहते हैं कि जो मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ ये काजी को क्या याद करे, तो फिर अशहद अलैहि, तो वो उसके ऊपर क्या है, गवाह कायम कर लेगा, ठीक है जी। यानी उनमें से मन अराद मिनहुमा ज़ब्त मा यहताजु इलैहि, उन दोनों में से जो भी चाहेगा कि वो याद करें जिसकी तरफ वो मोहताज है, मन अलैहि की ज़मीर मन की तरफ जाएगी, तो अशहद अलैहि, तो वो उस चीज़ के ऊपर क्या है, गवाह कायम कर देगा। मान्ना फ़ी शर्तैन खिलाफन फ़ी मुतलक़िल काज़ी, और इससे हट के ये जो 2 शर्तें हैं ना, बसर और किताबत वाली, ख़ुद मुतलक़ काज़ी में जो काज़ी तहकीम नहीं होता उसमें भी उलमा का इख्तलाफ पाया जाता है। ये अलैहि की ज़मीर किस तरफ, माँ की तरफ जा रही है, मन की तरफ? अशहद अलैहि, मा यहताज की तरफ जाएगी, माँ की तरफ जाएगी, अशहद अलैहि मा यहताज। फ़फ़ी काज़ी तहकीम औला बिलजवाज़, तो जब ये शर्त मुतलक़ काज़ी में महल इख्तलाफ है तो काज़ी तहकीम में तो उल्टा क्या है, आप क्या बेदर्जा औला जायज़ है कि ये शर्त क्या उसके अंदर ना हो। उसकी वजह क्या है, इंतफ़ाइल माने अलवारिद फ़िल आम बिकसरतिल वक़ाए व उसर ज़ब्त बिदून हिमा, क्योंकि यहाँ पे वो माने मौजूद नहीं है, रुकावट मौजूद नहीं है। कौन सी रुकावट? अलवारिद फ़िल आम, अलवारिद फ़ी काज़ी अल आम, हाँ, जो महल्ले का काजी है, जो इमाम की तरफ से मंसूब किया गया है, जो सबके केस सुन रहे हैं, उसके अंदर माने क्या पेश आ रहा था कि बेकसरतिल वक़ाए, क्योंकि केस ज़्यादा आ रहे थे, वाक़यात और वक़ाए ज़्यादा आ रहे थे, और वउस्र ज़ब्त बिदून मा, और मुश्किल हो गया था कि उनको याद रखना केसों को बिदून मा, बग़ैर किताबत के और देखे के। तो ये चूँकि वहाँ पे मुश्किल पैदा हो रही थी, और ये मुश्किल यहाँ पे नहीं है। हाज़िल मुश्किल ला यूजद, क्यों यहाँ पे मौजूद नहीं है? लिअन्नहु ला यूजद कसरतुल वक़ाए, क्योंकि यहाँ कसरत वक़ाए नहीं है। काज़ी जब तराज़िन है तो ये क्या होता है, एक वाक़या में होता है, बस एक वाक़या में होता है, ज़्यादा लोग इसके पास आते नहीं हैं। तो जब ज़्यादा इसके पास लोग नहीं आ रहे तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी,
इसके पास माने नहीं है, इसको किताबत की ज़रूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। किताबत की ज़रूरत है। मतलब 2 बंदे मोहल्ले के आगे तो ये बाकायदा रजिस्टर वगैरह निकाले, उनकी चीज़ें नोट करे, फाइल बनाए, ये ज़रूरी नहीं हो, कहते दस्ती दस्ती क्या फ़ैसला करते हैं। ठीक है जी। दूसरी दलील ये भी है ना कि वो खुद राजी हैं इसके ऊपर। हाँ वो खुद राज़ी हैं तो वो सारी चीज़ें खुद पूरी करके देंगे। वो जो दूसरे काजी होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं ना, जिनकी ज़बरदस्ती जिनको अदालत में घसीट के लाया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई ये चीज़ें पूरी करो, वो चीज़ें पूरी करो। ठीक हो गया जी। हाँ जी आगे चलें थोड़ा सा। व अम्मा ज़कूरिया, अच्छा ज़कूरियत की शर्त क्या होनी चाहिए या काज़ी तहकीम में नहीं होनी चाहिए? कहते हैं कि फ़लम यनकुल अहदुन फ़ीहा ख़िलाफ़न, किसी ने भी इस मसले में इख्तलाफ को ज़िक्र नहीं किया, नकल नहीं किया कि जी ख़ातून भी क्या काज़ी हो सकती है, सब कहते हैं कि मर्द शर्त है। व यबउदु, और ये बहुत बईद है कि इख्तिसास व काज़ी तहकीम में, कि काज़ी तहकीम फ़कत आप ख़ास करें बिआदम इश्तरात ज़कूरत, कि जी काज़ी तहकीम में मर्द होना शर्त नहीं है, बाकी में शर्त है कि ये आप करें, ऐसी बात करें, कहते हैं बहुत बईद बात है। अगरचे एहतमाल आप दे सकते हैं, एहतमाल है कि जी बाकी काजी चूँकि अमूमी होते हैं तो उनके लिए मर्द होना शर्त है, तो ये एक महल्ले का ख़ास है तो ये चलें, औरत भी हो तो काम चल जाएगा। तो अब आया ज़कूरत को आप इस्तिस्ना करेंगे काज़ी तहकीम से, ये इस्तिस्ना नहीं करेंगे। कहते हैं कि ला ज़रूरत बिना इला इस्तिस्ना, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसके क्या इस्तिस्ना करने की। लअन्नल इस्तिस्ना हुवल मजमूल अल अफ़राद, क्योंकि जो इस्तिस्ना किया है इल्ला काज़ी तहकीम से, वो इस्तिस्ना क्या है, मजमू के एतबार से है कि तमाम की तमाम शराइत का मिन हैसुल मजमू पाया जाना ज़रूरी नहीं है। एक एक शर्त के अफराद की क्या इस्तिस्ना नहीं हुई कि ये शर्त भी ना हो, ये शर्त भी ना हो। तो जब मजमू मिन हैसुल मजमू शराइत का इस्तिस्ना हो गया, तो अब चूँकि ज़कूरियत के अंदर कोई इख्तलाफ वगैरह नकल नहीं हुआ, तो लिहाजा ये भी क्या है, हम कहेंगे कि असल ये है कि ये शर्त भी क्या उसके अंदर पाई जाए। बस ये है कि तमाम शराइत का पाया जाना एक साथ क्या ज़रूरी नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।